हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फाउंडेशन विन चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी थी। जितने भी आपकी बेसिक टर्म्स थी, बेसिक चीजें थी, वो मैंने सब आपको बता दी है। अब एप्लीकेशन ऑफ टर्म्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था मैंने आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, मान लो कि हम अपनी गर्दन नीचे की तरफ ले जाए, तो हमारा वहां पे क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट है। उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, किस तरीके से हम यूज करेंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको 3 फॉर्मूले आपको बताए थे। आपको नॉर्मली आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन कोस टेन इन राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें साइन की वैल्यू क्या होती है, कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा और टेन थीटा। ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। इन्हीं की बेस पे 2 चीजें आपको गिवन होगी, आपको थ्री से वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कहां से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारा। ठीक। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम करेंगे ओनली क्वेश्चंस। हाँ, हम हमारा फोकस आज किस पर, ओनली क्वेश्चंस। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है वो देखिए, ए वर्टिकल, एक वर्टिकल स्टेट है। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। स्टेट ट्री, एक वर्टिकल स्टेट ट्री है जिसकी हाइट कितनी है, 15 मीटर हाइट से वो टूट गया, इज ब्रोकन बाय द वाइंड, मतलब हवा के कारण वो टूट गया कहीं से। इन सच ए वे, इस तरीके से टूटा, दैट इट्स टॉप, जो उससे टॉप था, जस्ट टच द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को टच कर दिया। समझ में? अब मेक एन एंगल ऑफ, कितना एंगल मेक करता है, 60, 60 का एंगल मेक करता है किसके साथ, विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ। एट व्हाट हाइट, किस हाइट पे, फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, कितनी ग्राउंड से कितनी ऊपर वो टूटा है। ठीक। अब हम बनाते हैं एक डायग्राम। मान लो आपके पास क्या है, 15 मीटर हाइट का आपके पास क्या है, एक पेड़ है। मान लो कि वो यहां से टूट गया। अब हम टूट गया तो टूट गया यहाँ से, मान लो ये टूट गया। टूटने के बाद ये जो ये ऊपर वाला हिस्सा था ये पूरा यहाँ पे आ गया। समझ में आया? यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ से ज्वाइन हो गया। सही है। और जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है बताना है। यहाँ पर थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। ये टोटल 15 है। मान लो कि ये एच हाइट है। समझ में आया? तो ये टोटल कितनी है, 15 है। समझ में? तो ये क्या बचेगी, ये इतनी क्या बचेगी, 15 माइनस एच, और ये सेम है तो यहाँ पे मैं लिख दो 15 माइनस एच। समझ में आया? इतना, इतनी चीजों में समझ में। ये एंगल कितना दे रखा आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो है। अब हम क्या मान लिया, हमारे पास ए बी हाइट का एट, हमारे पास क्या था, एट ट्री था। अब ये सी पॉइंट से टूट गया और ये डी पॉइंट में राउंड को टच कर रहा है। जो हमारा ये एंगल है ये कितना है, सी डी बी, एंगल ऑफ सी डी बी कितना है हमारा बताना। थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो एंगल सी डी बी की वैल्यू कितनी है, थीटा है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका, 60। समझ में आया? हाइट ऑफ द ट्री कितनी मान ली हमने, कितनी गिवन है, हम मान थोड़ी ना ली हमने, गिवन है 15 मीटर। अब ब्रेक हुआ, अब मान लो कि ये एच हाइट से
एच हाइट है, मतलब राउंड से ऊपर कितनी हाइट है, एच हाइट है। तो हाइट, मान लो हाइट क्या मान लिया हमने, विल बी एच, एच होगी आपकी। अब हम क्या करें, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, डी बी सी, वी आर अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे इसमें, बताना। आपके पास ये है और ये है, साइन ही तो अप्लाई कर सकते हो। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी बी अपॉन सी डी। तो थीटा कितना है, साइन 60, सी बी कितनी है, एच, ई कितनी है, 15 माइनस एच, ये है। साइन 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, √3/2, एच अपॉन 15 माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15√3 माइनस √3h इक्वल टू 2h। तो यहां से क्या आ गया, h इंटू 2 प्लस से √3 इक्वल टू 15√3। ये चीज तो आई है समझ में। अब h की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 15√3/2 प्लस √3, क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर देंगे, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। तो यहां से कितना आ गया, h इक्वल टू 15√3, 2 माइनस √3, नीचे तो 1 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, 15/30√3 माइनस 15 3 जा, बताना 15 3 जा कितना हो जाएगी, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहां से, बताओ, 3। अब 45 आई यहां से, √3 की वैल्यू क्या है, 1.73। तो h, तो 30 की मल्टीप्लाई करें 1.73 में, 50 इंटू 1.73 माइनस 45। तो यहां से कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद, 51.9 माइनस 45। तो हाइट कितनी आई इसकी, 6.9 मीटर। तो ये ग्राउंड से कितनी ऊपर से टूटा है, 6.9 मीटर। समझ में आया था, सिंपल ही है। आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, समझ में आया। आप कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो हमको, सही। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, जो नेक्स्ट वाला है, आज हम क्वेश्चन नहीं रहे हैं बस इसी बेस में। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था, आपके एग्जाम के पर्पज से भी काफी इंपोर्टेंट था। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो देखिए, जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा, ए वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है, स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एंड और इज surmounted by a vertical flare। एक वर्टिकल फ्लैग है, उसके ऊपर स्टाफ ऑफ हाइट, ऑफ हाइट कितनी हाइट पे, ऑफ हाइट, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, जी, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। समझ में आया था। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम
ऑफ द बॉटम, ठीक है, एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है, फ्लैग स्टाफ के बॉटम और टॉप से क्या है, आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। समझ में आया? अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज कितनी हुई हमारी, एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, क्या है हमारा, एच टेन अल्फा अपॉन एस टेन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन है क्या, एक आपकी बिल्डिंग है इस टाइप की, ये बिल्डिंग है इतनी, ठीक है, इससे हाइट मारनी एस से। अब ये फ्लैग है इसके ऊपर कोई, ठीक है, एक मिनट, इसके ऊपर ये फ्लैग है, इतना है, इससे हाइट मान ली, इसी तो हाइट फाइंड करनी है, इससे हाइट कितनी मान ली हमने, एच मान ली है। समझ में आया? अब जो इसी हाइट, इसका टॉप है, अब ये पॉइंट है, समझ में आया? इस पॉइंट से इस जो ये टॉप है, जो इसका एंगल है और जो एंगल है ग्राउंड के साथ, तो क्या बना रहा है, जो ये इतना है ये तो बना रहा है बीटा, और ये बना रहा है हमारा अल्फा। जो टॉप है वो बना रहा है अल्फा, और जो हमारा क्या है बॉटम है वो क्या बना रहा है हमारा बीटा। इतनी चीजें समझ में आई। अब इसे हम नाम ले लेते हैं ए बी सी डी। समझ में आया? अब हम अप्लाई करते हैं कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी। समझ में आया? ट्रायंगल डी ए बी, इस पूरे ट्रायंगल में टेन क्या अल्फा इक्वल टू कितना, ये वन है बी डी अपॉन क्या ए बी। सही है। अब हमें क्या चाहिए, टेन अल्फा इक्वल टू बी डी कितना है अपन, एच प्लस एस अपॉन ए बी। ए बी तो हमें पता ही नहीं है कितनी है, ए बी हम क्या मान लें, वाई मान लेते हैं। चलो ए बी की वैल्यू होगी हमारी वाई। सही है, इतनी चीजें समझ में आई। अब लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, सी ए बी, सी ए बी। अब इसमें भी टेन बी टेक वाली कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। इतना समझ में आया? तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, आप देखिए, जो टेन बीटा है इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीसी की वैल्यू कितनी, एस अपॉन वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन आपकी सेकंड। समझ में आया इतना? अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसे डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड से। क्या आ जाएगा, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, इतना है मुझे इक्वल टू एच प्लस एस अपॉन इतना आ गया। तो यहां से सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, एच अपॉन एस प्लस यहाँ पे वन आ गया। तो एच अपॉन एस इक्वल टू क्या है, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस वन। सही है। तो यहां से अब हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट प्रूफ करनी है हमें, मतलब एस की वैल्यू निकालनी है आपको। तो हाइट और एस की वैल्यू निकाली यहां से। तो एच अपॉन एस इक्वल टू कितना है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा। अब हमें एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से बताइए। तो इस तरह से प्रूफ होते हैं, एस अपॉन एच इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो एस इक्वल टू कितना आ गया, एच टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। ये तो प्रूफ करना था हमको। सिंपल ही है, आपको क्या पता होना चाहिए, जो स्टार्टिंग की टर्म से जो बेसिक है वो चीजें पता होनी चाहिए। अदरवाइज आपको नहीं पता होंगी वे तो आप फाइंड नहीं कर सकते हैं।
समझ में आया? इसमें भी आपके कई टाइप के, मैं हर टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसमें। अब देखिए जो इसमें नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन आता है वो देखिए, जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहले मैं क्वेश्चन ले देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। सी ऑब्जर्व दैट द OBSERVE OBSEVERED observed that the angle of elevation of a tree, एक ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट, कहां पे खड़ा है? अपोजिट बैंक, मतलब ये दूसरे किनारे खड़ा है। कितना है? इज 60। समझ में आया? व्हेन ही मूव्स, अगर मूव हो जाए, व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम द बैंक, और उस बेंच से कितना अवे हो जाए? 40 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? बी 30। पहले कितना था? 60, अब 30 हो गया। अब हमें क्या होना? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको रिवर की विड्थ फाइंड करनी है और आपको हाइट फाइंड करनी है ट्री की। अब क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन क्या था? एक ये रिवर है, समझ में आया? ये रिवर है, इस रिवर की जो हमारी क्या थी, इसी रिवर 1 मिनट की हुई, ये हमारे पास एक रिवर थी, सही है। ये हमारे पास ए और बी हमारे पास रिवर है, जो इसकी लेंथ है हमने मान ली एस मान ली। यहाँ पे पर्सन खड़ा है, और यहाँ पे ये ट्री है, जो इसका एंगल है वो कितना बनता है? पहले 60 बनता है। अब इधर से यहाँ आ गया 40 मीटर, इस पे सी पे आ गया, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका? 30, यही तो बन रहा है। अब इसकी हाइट फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन से में? इसे ले लेते हैं हम डी, ए बी डी, पहले इस वाले ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। तो क्या यूज करते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कौन सी हो गई? 10 60 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से? बी डी अपॉन, बी डी की वैल्यू कितनी है? एच अपॉन एस आई, यहाँ से समझ में आया? तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप जल्दी से? 1060 1060 कितनी होती है? √3 इंटू एच अपॉन, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आएगी? √3 एस आएगी यहाँ से। समझ में आया था ना? अब इतनी चीजें आ गई। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लेते हैं? डीसीबी में क्या लेते हैं? 1030 इक्वल कितना हो जाएगा? एच अपॉन 40 प्लस ये आएगा, ये तो आएगा हमारा, ठीक है। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 एच अपॉन 40 प्लस
सही है। तो 1/√3, एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 प्लस एस इक्वल टू क्या है, √3 एच आई की, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ से, √3 एच है। तो 40 प्लस एस इक्वल टू कितना है, 3 एच, 3 एच नहीं 3 एच आएगा। आया, तो यहां से आया 2 एस इक्वल टू 40। तो एस की वैल्यू कितनी आई है, 20, कितने में आई है, मीटर में। जो हमारी विड्थ ऑफ द रिवर कितनी आई, 20 मीटर आई है। यही तो फाइन करना था हमको, विड्थ ऑफ द रिवर कितनी आई है हमारी, 20 मीटर। अब हमें क्या फाइन करना है, हाइट फाइन करनी है। हाइट के लिए हाइट क्या थी हमारी, बताना, एच इक्वल टू √3 ऑफ एस थी। तो एच इक्वल टू क्या हुआ, 20√3। तो √3 की वैल्यू कितनी है, 20 मल्टीप्लाई 1.73। तो एच इक्वल टू कितना आ गया, बताना, 34.64 आ गया मीटर। तो यहां से हाइट ऑफ द ट्री कितनी आई है, यहां से हाइट ऑफ द ट्री कितनी आई है, यहां से 34.64 मीटर। यही तो आई है हमारी हाइट। सही है, हाइट कितनी आई हमारी, 34.64 मीटर। समझ में आया था ना, सिंपल ही क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट हो। सही है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए अब हमारा, ठीक है, द एनुअल एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ मैं आपको। द एनुअल ऑफ एलिवेशन, एनुअल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए रिवर, से एज सीन फ्रॉम 2 पॉइंट, टू पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट से, ठीक है, सिचुएटेड इन द सेम लाइन एट डिस्टेंस P and Q respectively from the foot of the किससे, तो टावर। यहाँ पे भी आपकी रिवर नहीं है, यहाँ पे टावर कर लीजिए आप। ये भी रिवर नहीं है, ये आपका क्या है, एक टावर है। ठीक है, एक टावर है, उससे एनुअल ऑफ एलिवेशन, उसका जो एनुअल एलिवेशन है 2 पॉइंट से, क्या है वो हमारा एनुअल ऑफ एलिवेशन, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। उन दोनों पे जो डिस्टेंस जिस पे पी और क्यू पे है, जो ए है वो पी पे है, जो पी है वो क्यू डिस्टेंस पे है। ठीक है, फोटो क्या है, उससे नीचे से जो है। अब इसके बाद क्या देखा, जो आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एंगल है दोनों, वो हमारा क्या है, फुट ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो हमारे क्या है, MEN कॉम्प्लीमेंट्री, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या 90 है। प्रूव दैट द हाइट, हाइट फाइंड करनी है, ऑफ टावर इज रूट ऑफ PQ। सही है, ये चीज आपको फाइंड करनी है। अब इसमें दो केस बनते हैं, जो टावर की या तो वन साइड में हुई, या एक वन साइड में, या दूसरा दूसरी साइड में। दोनों केस के लिए देख लीजिए आप। मान लो कि एक टावर है एक, सही है, इसके एक केस में तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। सही है, इससे एनुअल एवेल्युएशन ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है।
यहाँ से क्या बन रहा है, ये बन रहा है, इसका अल्फा है, ये बीटा है, ये पी पे है, ये क्यू पे है। समझ में आया? ये हमारी हाइट होगी। अब एक केस हमारा क्या बनता है, ये बनता है अगर हमारा ए साइड में हो जाए, बी साइड में हो जाए, ठीक है, ये हमारा अल्फा बन रहा है और ये हमारा बीटा बन रहा है। सही, अल्फा ये हाइट नहीं है, ये पी क्यू है, ये एच है। दोनों केस में सेम ही लगेगी। अब मान लो कि ये क्या है, डी मान लो, इसे सी मान लो, सही है। अब दोनों दो केस बनेंगे इसमें आपके, ठीक है। अब दोनों केस के लिए अब कंडीशन देखिए। अब पहले लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल के लिए लेते हैं tan अल्फा इक्वल टू क्या हो, अब हम सिंपली लिखते हैं इसमें इन ट्रायंगल जिसमें एडीसी, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, h अपॉन पी। इतनी चीज समझ में आई। तो इन ट्रायंगल इस पूरे में ले ले बी डी सी, तो tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन क्यू। और हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है। अगर दो एंगल आपस में आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उनका टेंजेंट वो होगा, उन दोनों एंगल जो टेंजेंट होगा उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 होगा। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, देन tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू 1 आएगा। जिनका मल्टीप्लाई है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहां से क्या है, h अपॉन पी, h अपॉन क्यू इक्वल टू 1 आ गया। तो क्या है, h अपॉन h स्क्वायर अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1। तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, पी क्यू। तो h कितना आ गया यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये चीज मैं मार्क कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, देन ये आ जाएगा। और h की वैल्यू कितना आई, रूट ऑफ पी क्यू। यही हमें निकालना था, सही है। इतनी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू स्टेशन है ड्यू साउथ ऑफ ए लेनियर, ठीक है, टावर। लेनिन का मतलब क्या है, वो सीधा सीधा नहीं है टावर, वो तीसरा खड़ा हुआ है। समझ में आया, विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है। समझ में आया। आर एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट, इससे फुट से ए और बी डिस्टेंस पे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन, आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, ठीक है, टॉप के हैं, ऑफ द टावर, टावर ये टॉप के हैं, फ्रॉम दिस स्टेशन। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट इट्स इंक्लिनेशन, जो थीटा है, टू द हॉरिजेंटल, सी इज गिवन बाय, क्या होगा, कोट थीटा इक्वल टू बी कोट अल्फा माइनस ए कोट बीटा अपॉन बी माइनस ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समस्या करना अच्छे से आप। अब क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, एक टावर है, वो लीनिंग है, मतलब झुका हुआ है। उस टावर के फुट से साउथ की तरफ दो स्टेशन है, ए और बी, जिनकी आपकी डिस्टेंस है, ए की ए है और जो बी की है फुट से बी है। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, उससे जो टॉप है, उस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है
टॉप का क्या गिवन है हमें, अल्फा और बीटा फ्रॉम पॉइंट ए और बी से, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। हाइट नहीं फाइंड करनी आपको, इंक्लिनेशन थीटा की फॉर्म, जो थीटा है, जो इंक्लिनेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा है वो क्या होगा हमारा, मतलब जो इंक्लिनेशन किसका है, जो टावर का इंक्लिनेशन है, जो थीटा है टावर का, वो हमारा क्या होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन की डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगा। इतना रखते हैं, समझ में आया? अब मान लो कि ये ऐसे एक टावर है, समझ में आया, यहाँ पे एक, ये क्या हो गया हमारा, एक टावर हो गया। टावर क्या है हमारा, ए बी है, समझ में आया? टावर ए बी, अब इस टावर से मैंने यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट बी, यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट क्यू, समझ में आया? ये ए डिस्टेंस पे है इससे फुट से, ये किस पे है, बी डिस्टेंस पे, समझ में आया? जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका कितना बन रहा है, ये अल्फा, और ये कितना बन रहा है आपका, बीटा, समझ में आया? अब मान लो कि इसे मैंने आगे बढ़ा दिया, तो इस एंगल एलिवेशन कितना बन रहा है, थीटा। अब मैंने यहां से ये कर दिया, सही है। ये क्या है, सी हाइट मान लो, इसे एस मान लेते हैं, समझ में आया? अब ये एस मान लिया, तो इसे हम कुछ मान लेते हैं अपनी तरफ से, वाई मान लेते हैं। इतनी चीजें समझ में आई। इतनी चीजें समझ में आने के बाद जो हमारा क्या है, जो पीबी है वो क्या है, ए है। पीबी क्या है हमारी, ए है। जो हमारी क्या है, क्यूबी है हमारी क्या, बी है। अब इसके लिए देखिए हमारा, मैं आपको सिंपली आपको समझा देता हूँ। अब हमारे पास कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक दो तीन, तीन राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। अब स्टेप वाइज देखिए, अब करते कैसे हैं। ये चीज तो आप लिख लेना, क्या है कि आपका मतलब एंगल ओ क्यू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट क्यू, टॉप से कितना बन रहा है आपका, बीटा बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है, ये थीटा है, ये चीजें। अब देखते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में देखते हैं। अब इसे मान लिया हम आर, क्यू आर ए, सही है। अब क्यू आर ए, इस ट्रायंगल में देख लिया, ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, टेन बीटा। अल्टीट्यूड क्या है, एस है, ये क्या हो गया, बी प्लस वाई। इतना समझ में आया। अब हम पोर्ट निकाल लेंगे, पोर्ट बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, बी प्लस वाई अपन, क्योंकि हमें कोर्ट में चाहिए पूरा, इसलिए हमें कोर्ट में चाहिए था। अब लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, पी आर ए, सही है। अब करते हैं टेन अल्फा, क्या हो जाएगा, ए टेन अल्फा क्या हो गया, एस अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा, वाई। तो यहां से कोट अल्फा कितना आ गया, यहां से ए प्लस वाई अपॉन, ये आ गया। इसे मैं इस फॉर्म में तो लिख सकता हूं, कोट बीटा इक्वल टू बी अपॉन एस प्लस ये वाई अपॉन, ये चीजें आ सकती हैं। तो यहां से कोट अल्फा कितना आ गया, यहां से ए अपॉन एस प्लस से वाई अपॉन, इतनी चीजें समझ में आई। अब ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ए बी आर। तो इसमें टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस अपॉन वाई, इतना समझ में आया। तो कोट थीटा की इक्वल टू कितना आया यहाँ से, वाई अपॉन, इतनी चीजें समझ में आई है। आपको तीन चीज मैंने यहां से फाइंड किए हैं, एक तो ये वैल्यू फाइंड की है, और ये सही है। इसे मान ले इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान ले इक्वेशन सेकंड, इतनी चीजें समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें जो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें एक वोट अल्फा चाहिए, ए। अब हमें क्या चाहिए, ए कोट बीटा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, ए की, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, बी की, और इसमें से इसे माइनस कर दें। समझ में आया, क्या करना है हमें। अब यहां से देखिए हमें क्या करना है, सबस्ट्रैक्ट क्या सबस्ट्रैक्ट करना है,
फ्रॉम ए इंटू इक्वेशन बी आएगा ना इसमें, तो इसमें करते हैं हम बी इंटू इक्वेशन सेकेंड सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम ये टू क्या है हमारे ए इंटू इक्वेशन फर्स्ट। सही है, तो इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करें, बी कोट अल्फा माइनस ए कोट बीटा इक्वल टू। सही है, अब बी की मल्टीप्लाई करी हमने इसमें, यही तो करी हमने बी की मल्टीप्लाई। बी की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, अब इक्वल टू आई, यहां से बी की मल्टीप्लाई किस में करी है हमने, सेकेंड इक्वेशन में करी है। सेकेंड इक्वेशन में बी एस लिख लूं मैं, ए अपॉन एस प्लस ए वाई अपॉन, कोई प्रॉब्लम, माइनस ए इंटू बी अपॉन एस प्लस ए वाई अपॉन, इतनी चीजें समझ में आई। अब करते हैं अंदर एक्सपेंड्स टू बी कोट अल्फा माइनस से ए कोट बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन एस बी वाई अपॉन एस माइनस ए बी अपॉन एस आ गया माइनस ए वाई अपॉन, इतनी चीजें समझ में आई। अब कैंसिल किससे क्या हो गया बताए ना, तो हमारा कैंसिल क्या क्या हो गया, ए वाई अपॉन एस, तो कैंसिल तो कुछ नहीं हुआ हमारा, ये कैंसिल हो गया ना, ए बी अपॉन एस, ए बी अपॉन एस, तो हमारा बचा क्या, अब यहां से देखिए बी वाई अपॉन एस माइनस ए वाई अपॉन, ये तो बचा, इतनी चीजें समझ में आई। अब यहां से हम क्या ढूंढेंगे, वाई अपॉन एस कॉमन ले ले तो हम यहाँ से y अपॉन एस कॉमन ले ले यार, यहाँ पे क्या बचा b माइनस ए, तो हमारा चलता हो गया बी कोट अल्फा माइनस से ए कोट बीटा, यही तो आ रहा है बी कोट अल्फा माइनस से ए कोट बीटा। सही है, अब इसके बाद जो हम y अपॉन एस की वैल्यू निकालने लगे तो क्या आया, बी कोट अल्फा माइनस से ए कोट बीटा अपॉन बी माइनस ए। समझ आया, अब बी वाई अपॉन एस की वैल्यू कितनी है बताना, कोट थीटा, तो यहां से क्या है कोट थीटा इक्वल टू बी कोट अल्फा माइनस से ए कोट बीटा अपॉन बी माइनस ए। समझ में आया, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना, हेंस प्रूफ। इसमें ध्यान देने लायक क्या है, ये चीजें समझ में आया, और ये चीजें आई कहां से है, जो इसमें मल्टीप्लाई है ये वाला, इससे ध्यान रखना है, कोट अल्फा पता चले कोट बीटा, यहाँ से आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। आज की क्लास में आप इतना ही रहने देते हैं, ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। मैंने आपको मेन क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।